दोस्तों, ये हम प्रॉफिट और लॉस की पार्ट 2 वीडियो लेके आ गए हैं। पार्ट वीडियो हमने एक कल या परसों डाली थी, एक दिन पहले, और हमने उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे कि एसपी कैसे होता है, सीपी कैसे होता है, लाभ कब होता है, हानि कब होता है। तो वो वीडियो एक बार आपने देख ली होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और दूसरी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आज की। ये क्लास सभी जो अभी आर्मी जीडी और आर्मी क्लर्क आने वाला है 1 से 1.5 महीने में, और अपना एनटीपीसी, इन सब के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने सभी टाइप के आज एसएससी जीडी के और एनटीपीसी के डी ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, और ऐसे ही हम आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हेल्प से सारे चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो अब शुरू करते हैं। देखो, एक बार मैं रिकैप दिखाता हूँ पिछली क्लास का 1 मिनट के अंदर, कि हमने कल क्या किया था। जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, सीपी से एसपी जाना, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना, और विक्रय से क्रय पर जाना। ये जो एरो चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमने पूरा बेसिक क्लियर किया था कि कैसे ऊपर चेंज होगा और कैसे नीचे में चेंज होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लाभ प्रतिशत बताया था, क्या, एसपी माइनस में सीपी और बटे में हमेशा सीपी और गुणा में 100। भाई एसपी का मतलब है विक्रय मूल्य, ये जो बेची गई है चीज़, और सीपी का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, ये हमने पहली क्लास की थी। अब आ जाओ इसके आगे अपनी सेकंड क्लास पे। अपनी सेकंड क्लास पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि देखो, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। देखो, लेन देन में हुई हानि, पहली बात तो हानि होगी। हानि जब भी होगी तो ये बड़ा होगा सीपी, और एसपी छोटा होगा। यानी जो चीज़ खरीद के लाए वो बड़ी खरीद के लाए, और बेची कितने में, छोटी में बेची। ठीक है, तो देखो, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है, तो विक्रय मूल्य कितना मान लिया, यानी 5 मान लिया। जैसे 1/5 बोले तो इसके नीचे वाले को क्या मान लो आप, विक्रय मूल्य। नीचे वाले को क्या मान लो आप, विक्रय मूल्य। अब इसके ऊपर 1 की हानि हुई है, 1 की हानि हुई है, तो देखो सीपी अगर आपने 4 लिख दिया तो यहाँ लाभ हो गया, 4 की चीज़ 5 में बेच दी, तो आप क्या लिखोगे, 1 बढ़ा के, यानी 6। अब 6 की कोई चीज़ थी वो 5 पर बेच दी, यानी आपको लॉस हो गया। तो कितने का लॉस हुआ, 1 का। कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। 1/6 हमेशा सीपी नीचे लिखना है, और गुना में 100। तो 2 से कटा 3 पर, ये 2 से कटा 5 पर, 16 सही 2/3%, यानी 16.67%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 5/8 है। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस के 5/8 है। तो 5/8 दे दिया फिर से, तो यानी सेलिंग प्राइस कितना मान लिया आपने, नीचे वाला 8। ये उठा के अगर सेलिंग प्राइस 8 मान लिया तो कॉस्ट प्राइस कितना, क्रय मूल्य कितना हो गया उसका, 5। देखो सीधा लिख रखा है ना, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के 5/8 है। ठीक है, अब देखो 5 से 8 लाभ कितने का हो गया, 3 का। कितने के ऊपर, 5 पर, और गुना में 100। 5 से कटा 20 पर, 20 दिए 60%। ये देखो, मोहन ने 4,000 रुपये का एक पुराना मोबाइल खरीदा, यानी खरीदा यानी सीपी, और बेचा एसपी। 4,000 रुपये का खरीदा, इसकी मरम्मत में 500 रुपये का खर्च किया। भाई आपने 500 रुपये और लगा दिया उस पर, डिस्प्ले कार्ड लगवा के, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया, 4500 रुपये। और इसे बेच दिया कितना, 5,000 रुपये में। तो लाभ कितने का हो गया यहाँ पे, इसको 500 रुपये का। कितने पर, 4500 पर, और गुना में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 45 कटा 9 पर, 100/9 कितना आ गया, 11.11%। देखो, 2400 रुपये का एक कैमरा बेचने पर रितु को 20% का लाभ अर्जित करती है। तो यानी ये सीपी, ये एसपी।
बोल रही है कि 2400 रुपये में बेचने पर, यानी 2400 रुपये ये दे दिया, इसको 20% का लाभ होता है। तो देखो हमने फर्स्ट क्लास में बताया था ना, अब एरो कैसे चल रहा है, उल्टा उल्टा एरो चल रहा है। उल्टा एरो चल रहा है तो चेंज कहाँ करेंगे हम, कहाँ करेंगे, नीचे। 24,000 गुना में 100 और बटे में 120। 0 से 0 कटा, 12 से 24 कटा, 2 पर 2000 आ गया, और 10 से ये मल्टीप्लाई आ गया, यानी सीपी कितना हो गया, 20,000। फिर बोल रहा है यदि इस पे 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो इसका किस मूल्य पर बेचना होगा। तो अब सीपी कितना आ गया, अब सीपी कितना आ गया, 20,000, और बोल रहा है इस पर 25% का लाभ करना है। तो अब एसपी निकालना है, तो आप क्या करोगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 125 बटे में 100। अब देखो ऊपर चेंज को किया 100 से 125, क्योंकि एरो देखो सीधा जा रहा है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 125 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 25,000। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखो। 2320 रुपये में ख़रीदा, और बोल रहा है कि उसके मरम्मत में 180 रुपये का खर्चा कर दिया। 180 रुपये का खर्चा कर दिया, तो 0 4 5 2500 रुपये लग गए भाई तुम्हारे, और तुमने उसको बेच दिया कितना, 2400 रुपये में। तो यहाँ हानि हो गई, हानि कितने की हुई, 100 की, कितने के ऊपर, 2500 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो 2 जीरो, 25 से घटा 100, 4 पर, कितना आंसर आ गया, 4%। व्यक्ति ने 2860 रुपये की एक वस्तु बेचने पर 35% की हानि होती है। बेचने पर यानी क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है 2860। बेचने पर उल्टा आना है, उल्टा आना है, चेंज कहाँ करेंगे, नीचे 100, और बटे में कितना, 35 का लॉस हुआ है, 35% का लॉस हुआ है। तो लॉस होने के बाद 35 से घटा के कितना लिख देंगे, 65। किससे कटेगा भाई, ये 5 से, पहले 13, 5 से ये 20 पर, और 13 से घटा तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो कितना आ गया, 2 जीरो 2 जीरो, 4 और 4, कितना आ गया, 4400 रुपये। बोल रहा है अब इसको 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो ये सीपी आ गया, सीपी से फिर एसपी की साइड जाना है। देखो अब चेंज कहाँ हो रहा है, राइट साइड में चेंज हो रहा है। तो 4400 मल्टीप्लाई 120 बटे 100। अब चेंज ऊपर क्यों किया, क्योंकि सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं इस साइड। तो 1 जीरो से 1 जीरो, ये 0 से 1 जीरो, तो 0 12 चौके 48, 4 48 और 4 52। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखो 44,000 का क्रय मूल्य, इस टाइप को ऐसे लिखना है। देखो 44,000 का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन 44,000। 44,000 का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी। किसके बराबर में है, बराबर है। देखो ये लाइन दे रखी है, बराबर है, बराबर कर दिया। किसके बराबर है, 24,000 के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो देखो ये सीपी है, और इस एसपी को इस सीपी के नीचे उठा लाए, इसको उठा के इसके नीचे ले आए, तो ये खाली 24 बच गया यहाँ पे, और इस 44 को इसके नीचे ले आए। नंबर हमने एक साइड में कर दिया, और एसपी सीपी एक साइड में कर दिया। तो 4 से काट दो 6 पर, ये 4 से कटा 11 पर। तो ये देखो 6 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 11। कितनी बड़ी, 5। कितने पर बड़ी, 6 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 से घटा 3 पर, ये 2 से घटा 5 पर, कितना, 250 बटे 3। 3 आठे 24, 250 बटे 3। तो 3 से कटा ये 8 पर, और 3 से 3 1 सही 3, ये आ गया। तो 33.33 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला देखो 44 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है सीपी। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी एसपी, और 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर है। तो सीपी बटे एसपी कितना हो गया,
देखो ये सीपी है, इसके नीचे किसको उठा ले गए, एसपी को, तो ये खाली 40 बच गया यहाँ, और इस 40 के नीचे किसको ले आए, 60 को। भाई चेंज करना आ रहा है ना आपको, कैसे चेंज कर रहा हूँ मैं, देखो फिर एक साइड में बता रहा हूँ। 40, देखो हम चेंज कैसे कर रहे हैं, 40 का एसपी बराबर में 60 का सीपी। तो देखो ये सीपी है और यहाँ एसपी है, सीपी एसपी को एक साइड में करना है और नंबर को एक साइड में करना है। तो सीपी के नीचे उठा के किसको ले आए, एसपी को, इसको उठा लाए, तो देखो ये कट गया यहाँ से, तो ये 40 बचा, इस 40 के नीचे किसको ले गए, 60 को। देखो यही लिखा है 40/7, 2 से काट लो अब, 0 से 0 कटने के बाद 2/3। तो देखो 2 से कोई वैल्यू 3 बढ़ गई, कितनी बढ़ी है, 1। किस पर बढ़ी है, हमेशा किस पे चेक करेंगे, सीपी पर, 2 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 से 100 कटा, 50%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये देखो 5 शर्ट का क्रय मूल्य यानी सीपी और 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी है, इस सीपी के नीचे किसको ले आए, एसपी को। एसपी से यहाँ 3 से साइड हट गया ना, तो 3 बच गया, इस 3 के नीचे किसने ले आए, 5। अब देखो कितने का लाभ हो गया, 2 का, कितने पर, 3 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 200/3, कितना आ गया, 6.67% का लाभ। ये बार बार क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ कि जैसे एक टाइप के ना 3-3 4-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपका काम क्या है, इस वीडियो को पॉज करो, एक क्वेश्चन देखा, अगले दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर रहे हो। 16 का सीपी, 18 का एसपी के बराबर। तो सीपी बटे में एसपी कितना हो गया, सीपी इसके बटे में एसपी आ गया 18/16। अब देखो सीपी बड़ा हो गया, एसपी छोटा, 2 से काट लो, काटना चाहते हो तो 9/8, यानी खरीदी 9 की, बेच दी 8 की, तो लॉस हो गया, 1 का लॉस हुआ, कितने पर, 9 पर, गुना में 100, 100/9 यानी 11.11 आंसर आ गया। 36 वस्तुओं को बेचने पर, देखो ये वाली टाइप चेंज हो गई, अब ये वाली टाइप आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। देखो 36 वस्तुएं बेचने पर, भाई इससे आसान ट्रिक नहीं है इस क्वेश्चन की, कई बार बेसिक से करोगे ना तो ये क्वेश्चन मुश्किल पड़ जाएगा। 36 वस्तुएं बेचने पर, तो ये लिखना है हमेशा आपको 36, लिख दिया। अब बेचने पर पहले आपको चेक करना है लाभ हो रहा है कि हानि। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले आपने क्या चेक किया, ये वाली टाइप देखी कि 36 वस्तुएं बेचने पर 9% के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो पहला पॉइंट तो क्या चेक करना है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। लाभ हो रहा है तो लाभ कब होगा, एसपी माइनस हम करेंगे सीपी, एसपी को कब करेंगे, एसपी माइनस सीपी। तो 36 में से एसपी माइनस सीपी कर दिया, यहाँ पे लाभ हो गया ना भाई, ये देखो ये लाभ हो गया 36 वस्तुओं का लाभ, और ये लाभ किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो 36 अंदर मल्टीप्लाई 36 एसपी, 36 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 36 सीपी और बराबर में 9 एसपी। तो 9 एसपी इस साइड उठा के लेके आ गए तो माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 9 गया तो कितना बच गया, 27 एसपी, और ये परलीबल चला गया तो 36 सीपी। अब ये क्वेश्चन जो इससे पहले वाला करा था ना हमने, वो आ गया, सीपी बटे एसपी कर दो, इसको उठा के नीचे ले आए तो यहाँ 27 बचा, 27 बटे कितना हो गया भाई, 36। तो 9 से घटा दिया, 9 × 27, 9 × 4 = 36। तो देखो कितने का लाभ हुआ, 1 का, कितने पर, 3 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, 33.33% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 100/3 यानी 33 से ही 3%। ठीक है ना भाई। देखो सेम क्वेश्चन है, जब भी देखो यहाँ पे अगर आपको दे दे कि इस लाभ, देख पहले तो ये लाभ वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 टॉफ़ी बेचने पर क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या देखना है, लाभ हो रहा है कि हानि। लाभ हो रहा है तो लाभ 55 लिखा, लाभ हो रहा है तो किस में लाभ होगा, एसपी माइनस सीपी करेंगे, बराबर में 11 टॉफ़ियों के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो 11 टॉफ़ियों के सीपी के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो देखो 55 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एसपी माइनस 55 सीपी बराबर में 11 सीपी। तो ये इस साइड जाके जुड़ गया, सीपी ये एसपी
और 55 और 11 में जुड़ के तो 56 CP। तो CP बटे SP का रेशियो कितना आ गया? 55 बटे में 66। तो 5 से घटा ये 11 से घटा ये 5 पर, ये 5 पर और ये 6 पर। तो लाभ कितने का हुआ? 1 पर, कितने पर? 5 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, 20% आंसर आ गया। ये जो हमने पिछले वाला किया है वैसे एक क्वेश्चन सेम है। अगर यहाँ लाभ की जगह आपको हानि देते तो आप कैसे करोगे? तो देखो भाई 55 दे दिया और हानि देता ना, तो देखो हानि कैसे होगा? CP माइनस SP, सबसे पहली क्लास पहली लाइन। हानि कब होगा? CP माइनस SP, और ये किसके बराबर है? 11 के CP के बराबर। तो ये CP इधर आके कितना हो गया? 11 घट गया ना 55 में से, SP बराबर में 11 CP। अब ये 11 इधर आके घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 44 CP, और ये इस साइड जाके तो प्लस का SP 55। तो CP बटे SP कितना लिख दिया? ये SP इसके नीचे आ गया तो 55 बटे 44। 11 से घटा 5 पर, ये 4 पर। अब देखो यहाँ लॉस हो जाएगा, यहाँ लॉस हो जाएगा भाई। लॉस कितने का होगा? 1 का, कितने पर? 5 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, 20%। ठीक है ना? तो आपको सिर्फ ये चेंज करना है, ये वाला। जब हानि होगी ना तो CP माइनस SP, और जब लाभ होगा तो लाभ कैसे होता है? SP माइनस में CP। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ये 2 मेथड से होता है। पहले तो देखो इसका बेसिक मेथड कैसे बोल रहा है? कुल वस्तुओं का 80%, यानी कुल वस्तु कितना मान लिया? 100। ठीक है, इसका 80% इसका, यानी कितना हो गया? 80। बच गया कितना इसका? 20%। तो ये वैल्यू हो गई 20। तो बोल रहा है कि 80% को 20% के लाभ पर बेचता है, 80% को 20% के लाभ पर बेचता है, और शेष को 30% की हानि पर बेचता है। तो ये 80% है, इसको 20% के लाभ पर बेच दो, 120 बटे 100। तो 0 से 0 घट गया, यानी जो 80 की चीज़ है वो कितने की बेच दी आपने? 96 रुपये की, है ना? CP से भाई एक बात बताओ ना, CP से SP चले गए, सीधा चले गए। खरीदी 80 की थी और बेच दी 20% के लाभ पर, यानी 96 की। और बोल रहा है शेष को 30% की हानि पर। तो 20 को 30% की हानि पर बेचा तो 70 बटे 100 कर दिया। 2 0 से 2 0, यानी 14। यानी कोई वैल्यू 20 की थी, वो हानि होके कितने की बन गई? 14 की। तो अब देखो टोटल ख़रीदा कितना था? 100 रुपये का, और बेच दिया कितने का बेच दिया भाई? 110 का। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 10% का। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का क्या हो गया? बेसिक तरीका। ठीक है, ये 100 मान के इस क्वेश्चन का क्या हो गया? बेसिक तरीका। अगर आप शॉर्टकट में जाओगे तो देखो शॉर्टकट कैसे था। एक तो मान रहा है पहले 80%, ठीक है, 80% का 20% लाभ दे रखा है ना, और दूसरी शेष वैल्यू कितनी बच गई इसकी? 20%। इसका रेशियो बना लो 0, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 20 से 80 घटा 4 पर, यानी कितना आ गया? 4:1। 4:1 हो गया ना। तो देख बोल रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसको 20% पर लाभ पर बेच दिया, लाभ पे प्लस लिख दिया, और शेष को कितने पर? हानि पे। हानि कितनी है? 30 की। 30 की हानि लिख दी। हानि के लिए माइनस, भाई कम होगा हानि। तो देखो इसको वेटेड एवरेज लगाते थे। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है ये, वेटेड एवरेज लग जाएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 चौके 80, 1 को 30 से -30 से मल्टीप्लाई किया तो -30, कितना आंसर आ गया? 50। और इस 50 को जो हमने रेशियो बनाया है 4:1, उससे डिवाइड कर दो 5 से, 10% आंसर आ गया। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और ऐड किया हुआ शायद, हाँ ये कर रखा, आप इसको ट्राई करके देखो। देखो पहले 70% है, और फिर 70% को कितने प्रॉफिट पर बेचा है? 20% प्रॉफिट पर, और शेष कितना बच गया इसका? 30%।
और 30% को कितने 10% की हानि पर बेच दिया। ठीक है ना। तो इसका वेटेड एवरेज लगाओगे तो इसका रेशियो कितना बना 7:3। तो पहले का 20% का प्रॉफिट है, दूसरे का 10% की हानि है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई 140, इसको इससे माइनस का 30, कितना आ गया 110 और बटे में 7 और 3। टोटल जो रेशियो बनाया वो लिखते हैं, कितना आ गया 11%। भाई ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। और बेसिक से जाओगे ना तो बेसिक से 100 माना वैल्यू, ये 70% है, एक 30% है। तो 70% पर 20% का प्रॉफिट होगा। तो 70 गुना 120 बटे 100। तो 0 से 0 12 सत्ते, यानी 70 की वैल्यू कितनी बन गई भाई 84। और दूसरी 30% है, 30% पे कितने की हानि है 10% की, तो 90/100। तो 9 तिया 27। तो देखो 7 4 11, 8 2 10 और 1 11, 111 मिल गई। और 100 में वैल्यू कितनी थी 100, तो 100 से वैल्यू 111 हो गई। कितने परसेंट चेंज आ गया 11% का। अब टाइप चेंज हो गई। ए बी को 30% के प्रॉफिट पर एक साइकिल बेचता है, बी इसे 10% के प्रॉफिट पर सी को बेचता है। तो देखो ये ए, ये बी और ये सी। ए मान लिया हमने 100। ए 100 क्यों माना, क्योंकि ए का बी से और बी का सी से रिलेशन है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे ए से। 30% के लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी को कितना 30% के लाभ पर बेचा, तो कितने का बेच दिया 130 का। 100 से वैल्यू 30 बढ़ के कितनी हुई 130। और बी ने इसे 30% के प्रॉफिट पर फिर सी को बेच दिया, तो ये 10% का फिर प्रॉफिट हो गया ना। तो 130, 10% का प्रॉफिट करना है तो 110/100, 0 से 0 कट गई, यानी 143 रुपये का सी को बेच दिया। अब सी ने इसे कितने का भुगतान किया, यानी 143 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1287। और हमको किसकी निकालनी है ए की वैल्यू। ए कितना माना था हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 1287 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 143 से, ये 1 की वैल्यू आ गई। और 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 11 से कटाइए, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 से कटा 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 7 77 और 13 निम्न 117। 9 ने 100 तक मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पी ने क्यू को 5% की हानि पर बेचा और क्यू ने आर को बेचा। तो पी, ये क्यू और ये आर। पी कितना मान लिया 100। पी ने क्यू को 5% के लॉस पर बेच दिया, तो क्यू को कितना बेच दिया 95 का। ठीक है। और क्यू ने इसे आर को 20% के लॉस पर बेचा। अब 100 होता तो यहाँ 80 लिख देते, 95 है तो करके देख लेंगे। 20 घटा दो 80/100, 20 से घटा 4 पर, ये 20 से घटा 5 पर, 5 से 95 घटा 19 पर, 19 चौके 76। इस आर की वैल्यू 76 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, कितना चुकाया है इसने 2812। एक की वैल्यू कितनी हो गई 2812 बटे में 76। और हमें पी की वैल्यू निकालनी, तो पी कितना माना था 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एकम 19, कितना बच गया भाई फिर 9 1 19 चौके 76, 76 15 2 बच गया और 19 8 है। ठीक है। 19 का 8 पे कट गया। अब 19 चौके 76 और 4 से ये कटा कितने पर, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 और 4 7 28, 37 पर कट गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 37 आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपये के प्रत्येक के खरीदे। CP1 CP2, एक बैग तो 1500 का और अगला बैग भी सेम 1500 रुपये का खरीदा। एक पर 8% का प्रॉफिट हुआ, तो 108/100। और दूसरे पर 4% की हानि हुई, तो 96/100। इन दोनों को सोल्व करो, ये कटा गया। तो ये 15 को मल्टीप्लाई करोगे, 108 को 15 से आप सिंपल करके देख लो,
0 40 5 और 1 0 8, तो 0 2 6 1 16 62 ये आ गया, 16 16 20 आ गया, 2 0 से 2 0, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 15 6 90, 90 के 0 9 हासिल और 15 निमा 135 और 135 और 9 144, तो ये कितना बन गया 0603, और ये 15 और 15 3000। ठीक है, तो देखो 3000 की कोई वैल्यू थी, 3060 हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ 60 का, कितने पर 3000 पर, और गुना में 100, 2 0 से 2 0, तो कितने 2% का प्रॉफिट आ गया। देखो ये तो हो गया सिंपल बेसिक तरीका। अगर बेसिक तरीका नहीं कर रहे हो, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या वेटेड एवरेज लगाया है, वेटेड एवरेज लगाओगे ना तो देखो आपको कितना आसान होगा, ये 1500, ये भी 1500, तो इसका रेशियो कितना बनेगा 1:1। अब बोल रहा है पहले पर 8% का लाभ, ये 8 का लाभ, दूसरे पर 4% की हानि, ये -4% की हानि, तो ओवरऑल कितना होगा। जब भी पूरा लेन देन पूछेगा ना तो वेटेड एवरेज कन्फर्म लगेगा, तो 1 का 8 से मल्टीप्लाई 8 और 1 का 4 से -4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया -4, और बटे कितना है, जो भी रेशियो वाला दिया होता है वो बताया था ना आपको, 1 और 1 2, तो 4/2 कितना आ गया 2%। ना गुना करनी पड़ी ना भाग करना पड़ा, इतनी मल्टीप्लाई करनी पड़ी। वेटेड एवरेज सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है जब ओवरऑल हर पूरे का निकालना हो तो। ठीक है, एक आदमी 1 रुपये के 15 आम खरीदता है, ये लिखा रुपये ऊपर और क्वांटिटी नीचे, 1 रुपये के 15 आम खरीदता है और 1 रुपये के कितने आम बेचे, यानी ये सीपी दे दिया, और आपको एसपी निकालना है कितना बेचे कि उसे 25% की हानि हो जाए, तो 25% की हानि होने के लिए 75 और ये 100, भाई सीपी से एसपी की साइड जाना है ना, तो 25 की हानि कर दिया 75/100, 15 से कटा 5 पर और ये 5 से कटा 20 पर, यानी 1/20 आ गया, यानी 1 रुपये के इसे कितने आम बेचने होंगे, देखो रुपये ऊपर है क्वांटिटी नीचे है, बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदमी 1 रुपये की 35 कलम खरीदता है, सीपी है, एसपी निकालना है, सेम क्वेश्चन है, 40% का लाभ अर्जित करना है, तो 140/100 कर दो, तो 1 रुपये के कितने बेचेगा, 35 से कटेगा 4 पर, 4 से कटेगा 25 पर, यानी 1 रुपये के कितने करेगा 25, ऑप्शन नंबर बी। एक आदमी 1 रुपये की दर से एक रुपये की दर से 4 केले खरीदता है। ठीक है, और लाभ कितना अर्जित कर रहा है 33.1/3%। तो क्या, तो देखो आप ऐसे थोड़ी ना करोगे, आप पागल थोड़ी ना हो कि 133.1/3/100 करोगे, ये तो 100 20 30 50 दे रखा है इसीलिए हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या दे दिया फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी तो हम फ्रैक्शन बना लेंगे, 33 दिया 99 और 1 100/3, परसेंटेज हटाया नीचे 100 लिख दिया, 100 से 100 कट गया, यानी 3 के ऊपर 1 लाभ दे दिया, तो कितना बढ़ गया 4/3, तो इस 1/3/100 को क्या लिख सकते हैं 4/3, 4 से 4 कट गया, यानी 1 रुपये के कितने देगा 3। ठीक है भाई, आप देखो इस 1/3 दे रखा है, अगर और एग्जांपल ले लेंगे, छोड़ो 66 देते इस 1/3 के परसेंट की जगह, तो आप वहाँ 166 करके नीचे 100 करके ऐसे थोड़े ना करोगे, आप इसका परसेंटेज चेंज कर लो, परसेंटेज चेंज करोगे तो कैसे आएगा, देखो ये कितना हो रहा है 180 198 और 2 200, 200/3 बन रहा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अब परसेंटेज हटाए तो नीचे 100, 100 से 100 कट गया, 2 0 2 0 कितना बन गया 2/3, यानी जो को वैल्यू 3 थी ना उस पर 2 लाभ मिल रहा है, ये सीपी थी, ये प्रॉफिट हो रहा है, 3 पर 2 लाभ मिलके कितना हो रहा है 5, 5/3 कर देंगे इसको सीधा, है ना। ऐसे ही किया है हमने, यहाँ ये सीपी था ये प्रॉफिट हुआ, तो यानी 3 से प्रॉफिट होके 1 प्रॉफिट हुआ, तो कितना हो गया 4/3। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कई बार ये वाला क्वेश्चन भी पेपरों में आ जाता है
कि 30 रुपये में 14 की दर से ख़रीदा और 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया। तो ये रुपये और ये क्वांटिटी, तो 30 तो रुपये थे और आइटम कितने ख़रीदे 14, ये सीपी हो गया। और 20 रुपये थे, आइटम कितने 7 बेच दिए, ये एसपी हो गया। तो जो भी क्वांटिटी होगी, रुपये को छोड़ के जो दूसरी चीज़ होगी हम उसको बराबर कर देंगे। तो ऊपर 14 है तो नीचे भी 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ये 14 बन गया ना। तो ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 30, ये 14 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40, ये भी 14। देखो अब 14 बराबर हो गया। ठीक है, क्वांटिटी अब 14 बराबर हो गई। ये ऊपर सीपी था, नीचे एसपी था। तो देखो अब 30 से वैल्यू कितनी बढ़ रही है 40 रुपये में, तो कितना बढ़ गया 10, कितने पर 30 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 10 से 10 100/3 आ गया, कितना 33.33%। देखो फिर 25 रुपये, ये रुपये और ये क्वांटिटी। ठीक है, तो 25 रुपये की चीज़, 25 रुपये में 8 केले खरीदे, 8 लिख दिया, और 20 रुपये में 6 की दर से बेच दिया। तो ये सीपी खरीदा, बेचा, सेलिंग प्राइस। अब देखो ये क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी भाई, ऊपर 8 है नीचे 6 है। तो देखो क्या तो नहीं पता ना, तो 8 और 6 का क्या ले लो एलसीएम। तो 2 से 4, 3, 4 दिए 12 दूनी 24, यानी वैल्यू कितनी बनानी पड़ेगी हमको 24। 24 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से। तो इधर मल्टीप्लाई किया है वो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 25 दिए 75 और 8 दिए 24। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 और ये 24। अब देखो ये दोनों 24 बराबर हो गए। तो देखो 5 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर प्रॉफिट हुआ 75 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से कटा 15 पर, और फिर 5 से कटा 3 पर, और ये 20 पर, 20/3। तो प्रॉफिट होके कितना आ गया 6 से ही 2/3%। ठीक है, देखो ये हमारी आज सेकंड वीडियो थी। ठीक है, सेकंड वीडियो थी। जिसको भी बच्चे को समझ में नहीं आया, जैसे भाई ज़रूरी थोड़ी ना कि हर का आईक्यू लेवल सेम है। अगर नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट कर देना कि सर जैसे 10 मिनट पे या 15 मिनट पे कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से रिपीट कर देंगे। स्टार्टिंग की 1 या 2 मिनट के अंदर जैसे बैकअप देते हैं ना हम हर क्लास का, उस क्लास में वैसे बैकअप दे देंगे और आपको वापस समझा देंगे। ठीक है, तो 2 क्लास हो गई हैं अपनी। ये सेकंड क्लास थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बेसिक क्लासेस हैं। और जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि मोस्टली आज किसके क्वेश्चन उठाए हुए थे जीडी के, और कितने लेटेस्ट क्वेश्चन उठाए हुए थे 2024 वाले। ठीक है, एनटीपीसी के भी थे, डी ग्रुप के भी थे। आगे ऐसे ही है ना, हम डेली जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बच्चे को अच्छा पता चलता है कि भाई जो पेपर में आ रहा है वही हम वीडियो में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। और इस चैनल में देखो कोई भी बकवासबाजी नहीं है कि भाई आपका टाइम पास कर रहा हूँ, आपका डायलॉग मार रहा हूँ मैं। ये सब चीज़ें करने का इतना टाइम ही नहीं है। ये वीडियो छोटी रहेगी और आपके लिए सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें हैं। फालतू बकवासबाजी करके ना तो मुझे आपका टाइम ख़राब करना है कि भाई 2-2 घंटे की वीडियो हो रही है और उसमें मजाक मस्ती चल रहा है, ऐसा काम नहीं है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई की 20 मिनट 25 मिनट वीडियो देखी और अपने क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, और मैं टेलीग्राम का जो भी अभी चैनल बनाया उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूँगा, उसके अंदर नोट्स डाल देंगे, PDF डाल देंगे, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।